कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 4-5 महीने में बिहार में हुए हैं। हत्याएं, उत्पीड़न, शोषण, और जो लोग उन हत्याओं के पीछे हैं, उस उत्पीड़न शोषण के पीछे हैं, आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं क्योंकि पुलिस का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। बिहार की सरकार संवेदनहीन है। बिहार पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है। आज पूरे बिहार में लगातार अनुसूचित जाति, जनजाति, हमारे भाई बहन जो पिछली पंक्ति में बैठे हैं, अति पिछड़ा समाज, सभी पर उत्पीड़न, शोषण, हमारी बहनों का यौन शोषण, बलात्कार और उनकी हत्या कर दी जा रही है। पिछले 4-5 महीने में कुछ मुख्य जो केसेस हैं, मैं आप लोगों के सामने, आप लोग जानते भी होंगे उन सभी केसेस को, क्योंकि काफी वो उसके बारे में चर्चा हुई पूरे बिहार में। पहला केस मैं आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा। 13 मार्च को विक्रमगंज अनुमंडल में, वहां कछवा थाना के लेवा गांव में 16 वर्षीय रचना पासवान की हत्या कर दी गई। उनके शरीर को, उस बच्ची के शरीर को उसके घर से 100-150 मीटर की दूरी पे मार के फेंक दिया गया था। आधा शरीर जो है उसका छाती के नीचे जला हुआ था और संभावना ये जताई गई थी कि उसका यौन शोषण भी किया गया था। रचना की माता जी हमारी बगल में बैठी हैं। रचना के भाई चितरंजन पासवान हमारे बगल में बैठे हैं। यह पहला वाकयात है। दूसरा वाकयात 14 अप्रैल, जब पूरा देश होली का त्यौहार मना रहा था, उसी दिन औरंगाबाद नगर थाना के ठीक सामने एक 13 वर्षीय बच्ची कोमल पासवान की गाड़ी से कुचलकर उसके घर के सामने के लोक जनशक्ति पार्टी के मनोज सिंह जो कि वहां के पूर्व अध्यक्ष थे लोजपा के, उनके बेटे सनी सिंह ने गाड़ी चढ़ा करके हत्या कर दी गई। वहां भी पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। केस को बिल्कुल पलट दिया गया और मात्र 6 से 7 फीट की सड़क है उनके घर के सामने और पुलिस का कहना है कि वो एक्सीडेंट है, जबकि वहां गाड़ी का चलना संभव ही नहीं है। पुलिस ने यह भी एंगल दिया है चार्जशीट में कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था और गेट तोड़ के गाड़ी निकल गई। लेकिन जब हम वहां गए, वारदात जहां पे हुई, जहां 13 वर्षीय कोमल की जहां हत्या की गई, जब वहां हम पहुंचे तो हमने देखा कि उसका गेट बिल्कुल इंटैक्ट है और इरादतन कोमल की हत्या कर दी गई। जाति सूचक गालियां दी गई कि दुसाद चमार, तुम लोगों ने इस मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया है, और उसकी हत्या कर दी गई। बिहार की सरकार संवेदनहीन है, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाती है, इसका सवाल आपको बिहार सरकार और बिहार की पुलिस प्रशासन से करना चाहिए। तीसरा केस मुजफ्फरपुर के सरैया थाना के गुड़ी गांव, इसके सामने सब चीज हुई और कोमल के पिताजी विनय पासवान जी हमारे साथ हैं, आगे आप लोगों से बात करेंगे। तीसरा केस है, जैसा कि मैंने बताया, कि मुजफ्फरपुर के सरैया थाना के गुड़ी गांव में, डेट क्या था, 18 अप्रैल को वहीं के स्थानीय दबंगों ने सिर्फ मंजय, यहां बैठा हुआ है, मंजय को इतनी बुरी तरह से पीटा और मंजय को पीटने के बाद गांव में घुस करके महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, वहां के जो बुजुर्ग बूढ़े थे उन सभी को बुरी तरह से पीटा और कहा कि 1991 में जिस तरह से यहां पे 200 घरों में आग लगाई गई थी, फिर से उसकी पुनरावृत्ति हम लोग करेंगे। और यही 1991 में वहां पे करीब 200 घरों में आग लगा दिया गया था, जिसमें लालू प्रसाद जी वहां से गए थे और इंदिरा आवास के द्वारा वहां के जो पासवान समाज के लोग थे उन्हें घर देने का काम किया। मैं चाहता हूं कि आप सभी, हमारे बगल में चितरंजन बैठे हैं, उनकी मां बैठी हैं, रचना पासवान के
भाई और बहन, विनय जी हैं, स्वीटी हैं, रुपेश हैं, मंजे हैं, इन सभी से जाने कि किस तरह से पुलिस का और सरकार का संवेदनहीन रवैया, पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। और सिर्फ ये पुलिस की कार्रवाई ऐसी हुई है कि सिर्फ थाना और कोर्ट ये करने लायक बच गए हैं, इनको न्याय मिलता हुआ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। पहले मैं चाहूंगा स्वीटी और विनय जी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री